नमस्कार। कमेंट्स में कई सवाल पढ़ने में आ रहे हैं। पौधे रिपोर्ट करने के बाद खराब हो रहे हैं, पौधे कब रिपोर्ट करें, कैसे करें, मुरझा रहे हैं। लर्न विद अम्लान में भी जब मैं कई प्लांट लवर्स के साथ बात करती हूँ पौधों के बारे में, तो ये एक समस्या बहुत ज्यादा सुनाई देती है। तो आज इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। पौधे कब रिपोर्ट करें, कैसे करें, क्यों करें, सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज की वीडियो में। तो जुड़े रहिए आखिर तक। मैं हूँ अंजना, वेलकम टू अम्लान बाग। जब रिपोर्टिंग की बात होती है तो सबसे पहली बात दिमाग में आती है कि हमें रिपोर्ट क्यों करना है। क्यों के 4 जवाब हैं। पहला, जब हम ऐसा कोई भी नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो ऐसे काले पॉली बैग में होता है या कभी काले कंटेनर में भी होता है। दिखने में ये सुंदर नहीं लगता, इसलिए भी हमें बदलना होता है। इसका साइज पूरा भर चुका होता है रूट से, इसलिए भी हमें बदलना होता है। और एक और वजह होती है कि इसके अंदर जो मिट्टी होती है वो कैसी है। कभी इसको आप हाथ लगा के देखेंगे तो अगर ये क्लेई सॉइल होती है, जो कि ज्यादातर नर्सरी पॉट्स क्लेई सॉइल में आते हैं, अगर ये क्लेई सॉइल है तो रूट की ग्रोथ को वो बहुत रोकती है और इसीलिए हमें उसको थोड़ा लाइट सॉइल बनाना पड़ता है। इसीलिए प्रॉपर सॉइल मिक्सचर बना करके फिर हमें इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी वजह होती है कि जब कोई भी पौधा रूट बाउंड हो जाता है, रूट बाउंड होने का मतलब कि उसकी रूट्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि आपके गमला पूरी तरीके से रूट से भर चुका है, उसके बॉटम से ड्रेनेज होल से रूट्स बाहर आ रही हैं। इसका मतलब मिट्टी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, रूट्स ने पूरी जगह घेर ली है और रूट्स को जितना न्यूट्रिशन चाहिए मिट्टी से वो हमें नहीं मिल रहा। तो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा एक बिगर पॉट में। उससे 2 इंच बड़ा बिगर पॉट लेंगे, नई मिट्टी लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो कुछ रूट्स को प्रून भी करेंगे और फिर हमें उसे रिपोर्ट करेंगे। तीसरी वजह होती है, जब किसी गमले में बहुत सालों से कोई प्लांट पड़ा हुआ है, आप उसमें पानी देते जा रहे हैं, कभी उसमें कंपोस्टिंग ज्यादा नहीं करी या कोई एडिशनल मैन्योर नहीं डाला, तो धीरे धीरे मिट्टी हार्ड हो जाती है और उस हार्ड सॉइल में कोई न्यूट्रिशन भी नहीं रहता। कड़क मिट्टी में रूट्स आगे बढ़ नहीं पाती हैं। उस मिट्टी को बदलने के लिए भी हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और चौथी वजह होती है एक्सीडेंटल, कि हमारा पॉट टूट गया। किसी भी वक्त किसी भी मौसम में अगर पॉट टूट जाए तो क्या करें। अगर पॉट टूट जाता है तो डेफिनेटली हमें रिपोर्ट करना है। अदरवाइज अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि रिपोर्ट कब करना है। ये एक सवाल इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में अपर नॉर्थ बेल्ट में बहुत ठंड पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, पाला पड़ रहा है। सेंट्रल बेल्ट में काफी ठंड है। सिर्फ जो सदर्न बेल्ट है वो एक मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट टेम्परेचर में है, इसीलिए उन्हें थोड़ी सी छूट है। बाकी सब लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा रिपोर्ट कब करें। अब अगर मैं आपको अलग अलग बताऊं कि साउथ इंडिया में जब ये टेम्परेचर हो तब बदलें, नॉर्थ इंडिया में ये टेम्परेचर हो, ऐसा मौसम हो तब बदलें, या सेंट्रल बेल्ट में कब बदलें, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में अगर नहीं पड़ना चाहते तो एक थंब रूल याद कर लीजिए। आपका पौधा अच्छे मौसम में एक्टिव होता है, उसमें आपको ग्रोथ दिखाई देगी, वो अच्छा मौसम है, उस वक्त हम रिपोर्ट कर सकते हैं। जो भी एक्सट्रीम वेदर होते हैं, बहुत ठंड हो गई, बहुत गर्मी हो गई, बहुत ज्यादा पाला पड़ रहा है, उस समय आप देखेंगे ज्यादातर प्लांट्स डॉर्मेंट होंगे, उनमें आपको ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही होगी। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग आएगा, मौसम बदलेगा, हर एरिया में अलग अलग टाइम हो सकता है, तो आप कभी किसी टाइम में मत बांधिए। आपको अपने पौधे को देखना है। जब आप देख रहे हैं उसमें नई पत्ती आ रही है, पत्ता पौधा बढ़ रहा है, बस समझ लीजिए वो उसका एक्टिव पीरियड है। उस समय अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब दूसरी समस्या है, जैसे मुझे ये प्लांट एक गिफ्ट में मिला, ये बेसिल का प्लांट है, लाल बेसिल, ये गिफ्ट में मुझे अभी मिला है। सर्दियां हैं, मेरे यहाँ टेम्परेचर मिनिमम 7-8 डिग्री चल रहा है। इस समय कायदे से मुझे इसे रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसे रिपोर्ट करूंगी तो कैसे करूंगी इसका तरीका भी बताती हूँ आपको। क्योंकि जरूरत नहीं है, इसकी मिट्टी अच्छी है, क्लेई सॉइल नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है रिपोर्ट करने की। लेकिन अगर मैं नहीं करती हूँ तो मेरा पौधा ग्रो भी नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर मिट्टी क्लेई होती, मुझे बहुत ज्यादा रूट बॉल डिस्टर्ब करना होता, तो मैं प्रिफर करती कि इसको 1-2 महीने और पड़े रहने दूं। तो आपके प्लांट की ग्रोथ को देख करके आप डिसाइड कीजिए आपको रिपोर्ट करना है या नहीं करना है। मिट्टी को देखकर डिसाइड कीजिए रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है। अगर आपको पता है कि 1-1.5 महीने में मौसम बदल जाएगा, अच्छा मौसम आने वाला है, पौधों में ग्रोथ दिखाई देगी, बसंत आने वाला है, अगर रुक सकते हैं तो रुकना बेहतर है।
क्योंकि इस समय पौधा डोरमेंट है, एक शॉक को वो नहीं झेल पाएगा। इमरजेंसी है, पॉट टूट गया, बदलना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। उस समय कोशिश कीजिए कि उसका जो पूरा का पूरा रूट बॉल है, बिना रूट्स को डिस्टर्ब किए ऐसे के ऐसा उसको दूसरे गमले में ट्रांसफर कर दीजिए। रीपॉटिंग में सबसे जरूरी बात जो ध्यान रखनी है वो यही है कि ऐसे गलत मौसम में अगर हमें रीपॉट करना पड़ रहा है तो रूट बॉल को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, एज इट इज यहाँ से उठा के वहां रख दें। वही मैं इस पौधे के साथ करने वाली हूँ। इसका मैं ये प्लास्टिक फाड़ूंगी और इसका पूरा रूट बॉल ऐसा का ऐसा एक नए गमले में डाल देंगे, पौधे को पता ही नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। एक और वजह होती है जो कि हमें रिपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है गलत टाइम पर, वो होता है अगर पौधे की रूट्स गल गई हैं। कई दफा आपको ऊपर से पौधा गला गला सा दिखता है, बिल्कुल झुका हुआ दिखता है, ऑलमोस्ट लग रहा है कि जाने वाला है। अब जब जाने वाले को हमें बचाना है उस वक्त हमें रिस्क लेनी पड़ेगी। आप पॉट में से निकालेंगे उसको, उसकी रूट्स देखेंगे, अगर काली हैं तो उसे काट देंगे। काली रूट्स हमेशा गली हुई रूट्स होती हैं, उन्हें कभी नहीं रखना चाहिए। हेल्दी रूट्स को रखते हुए उसे वापस से रिपोर्ट करें। बहुत केयरफुली रिपोर्ट करने के बाद छाया में रखें एक हफ्ते के बाद उसको थोड़ी सेमी शेड में, फिर धीरे धीरे सन में ग्रेजुअली इस तरीके से ले जाते जाएं। तो जिस तरीके से हम किसी बीमार को आईसीयू में ठीक करके धीरे धीरे घर लाते हैं ना, उसके बाद बाजार में घुमाने ले जाते हैं, ठीक उसी तरह आपको पौधे को भी करना है। पहले उसको आईसीयू में लाइए, बहुत प्यार से छाया में रखिए, फिर धीरे धीरे एक्सपोज कीजिए। रिपोर्ट करने के आपके पास 3 मौसम हैं, स्प्रिंग से पहले, ऑटम से पहले और बरसात में। इसके अलावा जो भी डॉर्मेंट सीजन है उनमें मत करिए अनलेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है या कोई फोर्स्ड रिपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है। रिपोर्टिंग से रिलेटेड एक और चीज कई दफा कमेंट में पढ़ने में आती है कि मैंने रिपोर्ट किया था, पौधा मुरझा गया, क्या मैं दोबारा रिपोर्ट कर दूं? देखिए, ये सबसे बड़ी गलती है। नॉर्मली रिपोर्ट करने के बाद पौधा थोड़ा सा शॉक में जाता है, थोड़ा सा मुरझाता है, लेकिन 5-7 दिन में वो रिवाइव होके शुरू हो जाता है, वापस से अपनी ग्रोथ चालू कर देता है। लेकिन अगर वो नहीं ठीक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ मेजर गड़बड़ हो चुकी है। जो हो गया सो हो गया, पौधा अब अपने आप से उस शॉक से बाहर आएगा, टाइम ज्यादा लेगा। अगर आप दोबारा रिपोर्ट करते हैं तो उसको एक और शॉक लगेगा और वो उस दूसरे शॉक को झेल नहीं पाएगा, इसलिए दोबारा रिपोर्टिंग कभी मत करिएगा। अब हम आते हैं आखिरी चीज पर, रिपोर्ट कैसे करना है। जब हम रिपोर्ट करते हैं तो सबसे जरूरी चीज जो ध्यान देनी है वो ये है, जैसे मेरा ये पौधा है, इसकी मिट्टी क्लेई सॉइल नहीं है, नॉर्मल सॉइल है। इसमें मैं सिंपली इसको हटाऊंगी और इस पूरे के पूरे रीट बॉल को एक अच्छे मीडियम में शिफ्ट कर दूंगी। अब मीडियम कौन सा लेना है, कैसे रिपोर्ट करना है, इस पर मेरे कई वीडियोस हैं, मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। स्पाइडर प्लांट पर, जीजी प्लांट को, एरिका पाम को, कई पौधों को मैंने रिपोर्ट करते हुए वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। तरीका वही होता है, इसीलिए आपको सभी वीडियोस देख लीजिएगा। लिंक में आपको सब वीडियोस मिलेंगे, इसीलिए इधर टाइम बचाते हैं। लिंक में जाकर के आप उसे देखिए। और कोई भी प्रॉब्लम अगर पौधों से रिलेटेड आ रही है तो लर्न विद अम्लान का फॉर्म भी मेरे डिस्क्रिप्शन में होता है, उसे साइन अप करके हम मिल करके अपने पौधों की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए अम्लान बाग के साथ इसी तरीके से, और वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अम्लान बाग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।